अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको ये देखिए सॉफ्ट मॉइस्ट किस्म के कप केक बनाना सिखा रही हूँ। चॉकलेट कप केक्स की ये रेसिपी है। एक अंडे के साथ 12 कप केक्स बन के तैयार होंगे। और इस रेसिपी को आप कप केक बनाने के लिए और चॉकलेट केक का स्पंज बनाने के लिए दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक जो है कप केक तोड़ के अंदर से भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट किस्म का ये कप केक है। टेस्ट में भी बहुत आला तरीन था और बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। कंप्लीट मेजरमेंट के साथ मैं आज आपको ये रेसिपी सिखाऊंगी। अपने ऑर्डर वर्क के लिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ। बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट हैं इस रेसिपी के। साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं आपको जनाब इन केक बॉक्सेस के मतलब बताऊँगी। ये कप केक बॉक्स जो हैं ये कहाँ से ख़रीदे हैं मैंने, कहाँ से मैं ऑर्डर करती हूँ, नंबर भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये केक टॉपर्स मैंने कैसे बनाए हैं इसके बारे में मुकम्मल गाइड करूँगी और कितने में मैं ये कप केक्स बना के सेल करती हूँ ये भी सब आपको बताया जाएगा जनाब आज की वीडियो में। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट कप केक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको चीज़ों की मेजरमेंट बता दूं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें वेट स्केल के ऊपर मैंने प्याली रखी है, उसका वेट मैंने टेयर कर दिया है। मतलब ये कि सिर्फ इसके अंदर जो हम चीज़ डालेंगे उसका वेट आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल जो है उसे मेजर कर लूँगी। तो 125 ग्राम ऑयल जो था उसका मैंने वेट कर लिया है। इस प्याली को मैं रख दूँगी एक साइड पर और अब मैं लूँगी दूध। नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध है जो कि मैंने लिया है 75 ग्राम। तो चलिए जी, यहाँ पे दूध का मैंने वेट कर लिया है। 75 ग्राम ही मैंने लिया है, मिलीलीटर में नहीं, ग्राम्स में ही मैंने दूध को लिया है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून डाल दी है कॉफ़ी और साथ मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ना आपने एक साइड पे रख देना है। और दूध ना ठंडा हो ना गर्म हो, बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप चीनी लेंगे, पिसी हुई चीनी मैंने ली है 125 ग्राम मैंने ली है पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी है जो हम किचन में यूज़ करते हैं, उसे मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था। अब यहाँ पे हम लेंगे मैदा। तो मैदा जो सा है ये मैंने लिया है 140 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए ये 140 ग्राम मैदा था, इसके वज़न को मैंने टेयर कर दिया। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी कोको पाउडर। कितना डाल रही हूँ? 15 ग्राम। अच्छे वाला ये कोको पाउडर है, ये मैंने बेक हाउस से इस दफ़ा मंगवाया है। 4,500 रुपये किलो के हिसाब से मिला है मुझे डीसी डाल के, लेकिन इसका रिज़ल्ट अच्छा है। तो यहाँ पे देखें जी, ये मैदा और कोको पाउडर के अंदर मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। लेवल करके मैंने 1 टीस्पून डाला है इसमें बेकिंग पाउडर। ये देखें इस तरह आपने ऊपर से लेवल करना है और फिर डालना है। 1 टीस्पून डाला है मैंने बेकिंग पाउडर। अब ये मीठा सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, देखिए इस तरह बिल्कुल लेवल करके हाफ़ टीस्पून आपने ये ऐड करना है। तो मिक्स करके अच्छी तरह से इनको रख देंगे एक तरफ। तो अस्मा इमरान जनाब हमारी न्यू यूट्यूब फैमिली मेंबर हैं, तो वो कह रही थी आप बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा 20 ग्राम्स में बताया करें। तो अस्मा मैं हमेशा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ना टीस्पून के हिसाब से ही डालती हूँ जब से मैंने बेकिंग स्टार्ट की है। इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इन दोनों चीज़ों को टीस्पून के हिसाब से डालें, आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। एक बड़े साइज़ का आपने अंडा लेना है। छोटे साइज़ का अंडा लेंगे तो कप केक फिर कम बनेंगे, इसलिए आपने बड़े साइज़ का अंडा लेना है जिसका वज़न कम से कम 55 से 60 के दरमियान हो। उसमें मैंने डाल दी है चीनी। कितनी डाली है जनाब? 125 ग्राम। अच्छे से आपने हैंड विस्कर के साथ चीनी को और अंडे को बीट कर लेना है। अच्छा, ये रेसिपी हमारी बगैर बीटर के बन के तैयार होगी। तो जो लोग कहते हैं ना हमारे पास बीटर नहीं है, तो वो ये चॉकलेट कप केक की रेसिपी या फिर वनीला कप केक की रेसिपी जो है इसे ट्राई करें। ये बगैर बीटर की रेसिपीज़ हैं। यहाँ पे देखें जी 2 से 3 मिनट मैंने अच्छी तरह से चीनी और अंडे को हैंड विस्कर के साथ इस तरह से बीट कर लिया था। इसका कलर देखें बिल्कुल लाइट सा हो गया है और ये बहुत अच्छी तरह से आपस में दोनों कंबाइन हो गए थे। अब इसके अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल जो कि मैंने लिया था 125 ग्राम। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद भी आपने 1 से 2 मिनट इसे अच्छी तरह से बीट कर लेना है कि अंडा, चीनी और कुकिंग ऑयल ये तीनों जो हैं वेल कंबाइन हो जाएं। तो यहाँ पे देखें जी 2 से 3 मिनट मैंने इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया था। अब इसके अंदर डाल देंगे वो दूध जिसके अंदर हमने कॉफ़ी और 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल के उसे एक तरफ रखा था। तो दूध आपने ना तो बहुत गर्म लेना है ना बहुत ठंडा, बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध आपने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे दूध डालने के बाद भी आपने इसे 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो चलिए जी अब इसमें डाल देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो छलनी के साथ छानते हुए आपने तमाम चीज़ें एक ही दफ़ा ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने हैंड विस्कर के साथ इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्प वगैरह बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल स्मूथ सा इस तरह का पेस्ट जो है वो आपने रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखें एक ही डायरेक्शन में विस्कर को आपने घुमाते हुए इस सारे मटेरियल को मिक्स कर लेना है। अच्छा, कप केक का ये फ़ायदा है इसके अंदर ना ओवर मिक्सिंग वगैरह ओवर बीटिंग वगैरह का कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए इस किस्म का आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस बैटर की। यहाँ पे मैंने कप केक ट्रे जो थी उसके अंदर लाइनर सेट कर लिए थे। अच्छा, मैं लाइनर के नीचे कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाती, सिंपल बस कप केक ट्रे के अंदर लाइनर रखती हूँ और उसके अंदर ये बैटर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास आइसक्रीम वाला स्पून था, ये मैं एक एक डाल रही हूँ। और 11 सेंटीमीटर इस कप केक लाइनर का साइज़ था जिसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ बैटर।
तो बड़ी इजीली हमारे 12 कप केक बन के तैयार हो जाएंगे। बस आपने अंडा जो है वो बड़े साइज़ का इस्तेमाल करना है। अगर छोटे साइज़ का अंडा लेंगे तो फिर आपके कप केक भी थोड़े बनेंगे, और लाइनर भी अगर आप छोटे साइज़ का इससे यूज़ करेंगे तो आपके में भी 12 से 13 भी बन जाएँ। तो मैंने यहाँ पे 11 सेंटीमीटर वाला साइज़ यूज़ किया था कप केक लाइनर का। थोड़ा सा टैप कर लिया था इन सारे कप केक्स को। अब मैंने इनको ओवन में रख दिया था। ओवन को मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया था। उसके बाद आपने इसको 25 मिनट के लिए बेक करना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सिर्फ लोअर रॉड आपने ऑन करना है। और यहाँ पे 25 मिनट के बाद हमारे कप केक जो थे बन के तैयार थे। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ। अच्छा जनाब, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं आप लोग वीडियो देखते हुए, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें, अपना फ़ीडबैक दिया करें कि आपको कैसी लग रही हैं रेसिपीज़। तो यहाँ पे आप ज़रा कप केक की सॉफ्टनेस चेक करें, देखिए कैसे बाउंस कर रहा है। इतना सॉफ्ट और इतने मॉइस्ट किस्म के ये कप केक बन के तैयार होते हैं ना, कि अगर आप पहली बार भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो यकीन करें 100% परफेक्ट बना लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए ये कप केक लाइनर में उतार रही हूँ, कितनी आसानी से इसने केक को छोड़ दिया है। जब केक अच्छे से बेक होता है तो कप केक लाइनर खुद ही छोड़ देता है, इसे ऑयल वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के ना एक अंदर से चेक करवा रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से, देखिए कितने सॉफ्ट हैं, कितने मॉइस्ट हैं, मुंह में डालते ही घुल जाने वाले ये कप केक की रेसिपी है। अच्छा यहाँ पे 1 टेबल स्पून चीनी मैंने थोड़े से पानी में डाल के अच्छे से शुगर सिरप तैयार किया था। और ब्रश के साथ ना आपने इस तरह एक एक ब्रश जो है ये आपने सारा इन कप केक्स के ऊपर लगा देना है। इससे क्या होगा जनाब कि आपके कप केक जो है ना बिल्कुल मॉइस्ट और ऊपर से सॉफ्ट रहेंगे। आप इन्हें 1 हफ़्ते तक फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि आपने इस तरह इनको शुगर सिरप लगा के उसके बाद आपने इनको क्लिंग रैप करना है। किसी बॉक्स में डाल लें, किसी एयर टाइट डब्बे में डाल लें, या फिर इनको क्लिंग रैप करके फिर आपने फ्रिज में रखना है। और 1 हफ़्ते तक आप इनको जैसे मर्ज़ी यूज़ करेंगे बिल्कुल इसी तरह मॉइस्ट और सॉफ्ट रहेंगे और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इनका। तो चलें जी, अब इसके लिए फॉन्डेंट के टॉपर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने वाइट कलर की फॉन्डेंट ली है और इसको आपने इस तरह पहले स्मूथ करना है। स्मूथ कैसे करना है आपने देखिए, पहले मैंने अंदाजे से 3 छोटे छोटे उसके पीस किए हैं ताकि मुझे पता चल जाए मैंने 3 टॉपर तैयार करने हैं वाइट कलर के। उसके मुताबिक मैंने फॉन्डेंट निकाल ली है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है टाइलोस पाउडर और इसे अच्छी तरह से इस तरह आपने मसलते जाना है, तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, लचकदार हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक फॉन्डेंट ली है। अच्छा वाइट वाली जो है ये बेक हाउस की है, ब्लैक वाली जो है ये मिलेनियम की है। अपनी अपनी जगह दोनों ही बेहतरीन है, मुझे दोनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये मिलेनियम वाली के अंदर भी मैंने थोड़ा सा डाला है टाइलोस पाउडर और अच्छी तरह से आपने इन दोनों फॉन्डेंट्स को स्मूथ कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने लिया था कॉर्नफ्लोर। इसके अंदर आपने जैसे आटे को लगाते हैं ना सूखा आटा, इस तरह फॉन्डेंट को लगाना है जनाब कॉर्नफ्लोर, और इसे बेल लेना है। बहुत पतला भी नहीं बेलना, बहुत मोटा भी नहीं बेलना, बस ऐसा नॉर्मल सा आपने इसको बेल के तो आपने इस तरह ये स्टेम्प्स, इसे बोलते हैं जनाब फॉन्डेंट स्टेम्प्स। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जो ऑर्डर था उसके मुताबिक मैंने ये स्टेम्प्स निकाल ली हैं। और ये कहाँ से मिलेंगी जनाब, ये मैंने बेक अवे से मंगवाई हैं। आगे चल के मैं आपको इनका नंबर दे देती हूँ। आपने बेक अवे से जो भी चीज़ मंगवानी हो आप इजीली मंगवा सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करके। बेक हाउस से भी मिल जाती हैं और इसके अलावा भी और भी काफ़ी बेकिंग शॉप्स हैं जहाँ से ये मिल जाती हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर बेक हाउस और बेक अवे इन दोनों से ही मंगवाती हूँ। अच्छा यहाँ पे देखिए ये मैंने स्टैंप लगाई है, ये ऊपर ना ब्लैक के ऊपर अभी कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है, इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। मैं आपको यहाँ करीब से दिखाती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि रमज़ान मुबारक की स्टैंप थी और देखिए ये ऊपर इस तरह से एम्बॉस हो गया है। अच्छा यहाँ पे अब ये कुकी कटर मैंने लिया है, इसकी मदद से आपने इस स्टैम्प के साइज़ को इस तरह कट कर लेना है, यानी आपने ये कपकेक का एक टॉपर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये दूसरी स्टैम्प है, इसे भी मैं सेम इसी तरीके से आपने इस तरह रखना है, फॉन्डेंट के ऊपर रख के आपने इसे अच्छे से प्रेस करना है। अच्छा जितना आपसे ज़ोर लगता है ना आपने लगा देना है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो बारीक बारीक सा डिज़ाइन है ना ये फिर ही इसके ऊपर छपेगा जब आप इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसके ऊपर अच्छी तरह वज़न डाल के तो फिर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से इसे हाथ के साथ चारों तरफ से दबाया था ताकि इसका सारा डिज़ाइन जो है नीचे छप जाए। और उसके बाद आपने ये देखें, ये दूसरी स्टैम्प थी, इसे भी मैंने इस तरह से रख के अच्छी तरह से प्रेस कर दिया था। और अब यहाँ पे देखें प्रेस करने के बाद जब मैं उठा रही हूँ तो नीचे देखें ये मस्जिद का और जायनमाज़ का कितना ज़बरदस्त किस्म का जो प्रिंट है ना वो इसके ऊपर इस तरह से छप गया है, यानी स्टैम्प हो गया है। यहाँ पे अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं अभी आपको करीब से दिखाती हूँ तो आपको बिल्कुल देखें ये क्लियर नज़र आएगा। इसी तरीके से जनाब मैंने इनको भी कुकी कटर की मदद से इस तरह से कट कर लिया था। तो हमारे यहाँ पे 3 टॉपर ब्लैक कलर के रमज़ानुल मुबारक के तैयार हो गए थे, जिसमें एक मस्जिद वाला था, एक जायनमाज़ वाला था और एक रमज़ान मुबारक का था। ये देखिए ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से कितने बेहतरीन बन के तैयार हो गए हैं। तो जनाब इसके ऊपर अभी हम गोल्डन ग्लिटर के साथ इसे पेंट भी करेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे, जिससे इन टॉपर्स को लगेंगे 4 चाँद। अब आ जाते हैं वाइट फॉन्डेंट की तरफ। अच्छा यहाँ पे इसके ऊपर भी 3 स्टैम्प्स थी, एक थी हैप्पी बर्थडे की, 2 थी साथ में ये प्रेयर लिखी हुई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इन तीनों स्टैम्प्स को इस तरह से आपने
प्रेस करके तो उसके बाद साथ ही कुकी कटर की मदद से आपने इसकी कटिंग करते जाना है। तो ये तीनों स्टेम्प्स भी मैंने इस तरीके से रेडी कर ली थी। इसकी बस एक ही टेक्निक है कि आपने टाइलोस डाल के अच्छे से ज़रा फॉन्डेंट को थोड़ा हार्ड करना है, उसके बाद आपने इसके अच्छे से प्रेस करना है, फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए जनाब 3 टॉपर हमारे ऑफ वाइट कलर के, 3 हमारे ब्लैक कलर के बेहतरीन बन के रेडी हो गए थे। अब यहाँ पे मैंने लिया था गोल्डन ग्लिटर। अच्छा, गोल्डन ग्लिटर क्या है, ये मेरे पास एक्चुअली इस वक्त पड़ा हुआ था तैयार। थोड़ी सी मैंने गोल्डन डस्ट ली थी, 2 से 3 चुटकी, उसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला था, उसे अच्छे से मिक्स किया था, तो ये गोल्डन ग्लिटर हमारा रेडी हो गया था। बिल्कुल बारीक वाला जो ब्रश है उसके साथ देखिए अब मैं इस तरह से इसके ऊपर पेंट कर रही हूँ गोल्डन डस्ट के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये काम थोड़ा महारत का है, थोड़ा बारीकी का है, और ये सफाई के साथ आप करेंगे तो फिर ही ये टॉपर अच्छे लगेंगे। और ये बहुत बारीक सी निब है इसकी, जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ना, बहुत बारीक सा ब्रश है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये काम आएगा। और इस तरह का नीट टॉपर जब तैयार करेंगे तो कप केक्स के ऊपर ये बहुत खूबसूरत लगेगा। जबकि ये गोल्डन डस्ट जब इधर उधर लग जाएगी, या फिर आप गंदा मंदा सा पेंट करेंगे कि वो सारा फैला फैला सा पूरा टॉपर गंदा गंदा सा नज़र आएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में भी, और जो भी आप चीज़ ऊपर बनाएंगे ना वो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए इसमें आपने सफाई लानी है, थोड़ी नीटनेस लानी है, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस से आएगा आपको काम आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे देखें जनाब, ये मैंने ब्लैक के ऊपर गोल्डन डस्ट लगाते हुए जाइनवाज और मस्जिद, और साथ में जनाब ये रमज़ान मुबारक। देखें ये भी इतनी बारीक सी राइटिंग थी इसके ऊपर, जो कि मैं फिर गोल्डन ग्लिटर के साथ इस तरह से इसके ऊपर राइट कर रही हूँ। तो अब मैंने काफ़ी ज़्यादा रमज़ान के तैयार किए हैं, तो इसलिए मुझे इसकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, तो मैंने तो जल्दी जल्दी इनको लिख लिया था। आप अगर फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको मे भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। तो यहाँ पे जनाब मैंने सारे टॉपर्स अपने रेडी कर लिए थे, जो कि देखने में आपको सिर्फ लगे हैं 2 से 3 सेकंड, और मुझे बनाने में जनाब लग गया था तकरीबन आधे से पौना घंटा। बहुत बारीकी का ये काम था, बहुत आराम आराम से करने वाला, और अच्छा खासा टाइम लगता है इन टॉपर्स को बनाने पे। यहाँ पे देखिए जनाब, ये टॉपर्स हमारे रेडी थे। तो अब यहाँ पे कपकेक्स हमारे ठंडे हो चुके थे। इसके अंदर आपने इस तरह से किसी नोज़ल के साथ कैविटी बना लेनी है, और इसके अंदर चॉकलेट फज की फिलिंग कर देनी है। तो चॉकलेट फज की फिलिंग कर लें, आप कैरमल की फिलिंग कर लें। तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट फज की फिलिंग की थी। उसके बाद आपने ये कपकेक बॉक्स जो है, इसके अंदर इस तरह से ये जो कैविटीज़ हैं इनको सेट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे शीला मलिक हैं, एवरीथिंग अबाउट लर्निंग है, अस्मा इमरान है, उसके अलावा उमामा है, न्यू फैमिली मेम्बर्स हैं हमारी यूट्यूब की। इन्होंने पूछा था जनाब कि ये कपकेक बॉक्स आपने कहाँ से ख़रीदे हैं। तो ये मैंने ख़रीदे हैं बेकअवे से, 120 का एक मिलता है। आपको नंबर स्क्रीन पे मेंशन है, यहाँ से आप उन्हें व्हाट्सअप करें, वो आपसे खुद ही कॉन्टेक्ट कर लेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे। इनकी कैटलॉग में जाके जो चीज़ें आपने मंगवानी हो वहाँ पे उनकी कीमतें भी लिखी हुई हैं, आप चेक करके वहाँ से ऑर्डर करें। पूरे पाकिस्तान में इनकी ऑनलाइन डिलीवरी है, और बहुत अच्छा पैकेजिंग का मटीरियल है इनका। मैं अपना सारे का सारा पैकेजिंग का मटीरियल जो है वो बेकअवे से ही मंगवाती हूँ। अलबत्ता ये है कि जो लोग लाहौर में रहते हैं उन्हें मैं ये गाइड कर सकती हूँ कि अगर वो किसी लोकल शॉप से ख़रीदना चाह रहे हैं तो उर्दू बाज़ार में मेन पे कुछ शॉप्स हैं जहाँ से पैकिंग का मटीरियल मिलता है। तो बहुत स्टार्ट में जब मैं मंगवाती थी वहाँ से, तो उनका भी अच्छा था, लेकिन फिर भी क्वालिटी वाइज वो इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा बेकअवे का है। लेकिन ये है कि प्राइस भी उनकी थोड़ी कम थी, बेकअवे से कुछ फ़र्क था उनका। लेकिन अब मुझे बहुत अरसा हो गया है, मैं बेकअवे से ही मंगवाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें जनाब, ये मैंने कैविटीज़ के अंदर इस तरह से कपकेक्स को सेट कर लिया है। ऊपर मैंने विपिंग क्रीम ली थी, उसमें मैंने एक ड्रॉप डाला था येलो फूड कलर का, उसे विप करके 1 एम नोज़ल के साथ मैंने इस तरह से रोसेट्स बना लिए थे। अब मैंने ये टॉपर्स जो हैं इस तरह से इनको हल्का हल्का प्रेस करके इस तरह एडजस्ट कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए 3 मैंने ब्लैक वाले लगाए थे, 3 मैंने ऑफ वाइट। जैसे आपने सेटिंग करनी हो उस हिसाब से पहले आपने एडजस्ट कर लेना है इनको, टॉपर्स को उसी तरीके से आपने रख लेना है। फिर आपने एक एक उठा के इस तरह ऊपर इनके प्लेस कर देना है। ये थी जनाब हमारे कपकेक्स की फ़ाइनल लुक। अब ये मैंने कितने में सेल किए थे, तो जनाब मैंने ये 1800 रुपीज़ में सेल किए थे। कपकेक बॉक्स को मैंने इस तरह से बंद कर लिया था, इसके ऊपर स्टिकर लगा दिया था, और अब मेरा ऑर्डर जो सा है ये डिस्पैच होने के लिए रेडी था। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।